नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एआई इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और मैं नेमीचंद, जैसे कि आप जानते हैं, प्रवेश क्लास से अपने कंप्यूटर की ले रहे हैं और इसी में एक अपना सेशन आगे चल रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है वो अपन देखेंगे और इसके टाइप क्या है वो देखेंगे अपन। तो जैसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में दो एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एक तो हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब जैसे हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर जैसे अपन देख रहे हैं, जैसे मॉनिटर का जो कैबिनेट बना हुआ है, जो अंदर के जो पार्ट्स हो गए अपन दिख रहे हैं, जो फिजिकली रूप से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको अपन हार्डवेयर के रूप में इंक्लूड करेंगे। और सॉफ्टवेयर जो अपन को नहीं दिख रहा है, वो इंटरनल काम कर रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो गया, जो अपने को फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अपने को जो कार्य प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो काम कर रहा है, वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया एक तरह से। तो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से निर्मित होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम। यानी पहले क्या होगा, जैसे कोड लिखा जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे, उससे क्या बनेंगे? प्रोग्राम बनेंगे। फिर प्रोग्राम से क्या होगा? उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। ये उसका सीक्वेंस, पहले जो कोड या इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे, जो भी ठीक है, कोड और ब्लॉक हो गया, तो वो लिख के जैसे अपन को कोई काम करवाना है उससे, तो अलग अलग जैसे स्टेप में पहले जोड़ेगा, फिर बाकी घटा और गुणा, जैसे अपन कैलकुलेशन करना है तो उसका जैसे जैसे फ्लो चलेगा उसको लिखेंगे अपन, तो वो पूरा बन जाएगा जैसे कोड और ब्लॉक, तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। प्रोग्राम के बाद में वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता। तो कंप्यूटर में किसी भी काम को पूरा कराने के लिए तैयार किए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी अपन जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन, उनको क्या करेंगे? तो सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जो प्रोग्राम बनेंगे, प्रोग्राम का कलेक्शन हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो अपन जैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीन जैसे सॉफ्टवेयर हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सामान्यतः हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए काम में आता है, जो अपन को फिजिकल कंपोनेंट दे रखा है, जैसे सीपीयू हो गया, जैसे कोई और मशीन होगी, जैसे अपना कपड़े धोने की मशीन यूज करते हैं, वॉशिंग वाली, तो उसके अंदर जो हार्डवेयर को ऑपरेट करना है कि कितने टाइम तक उसको रोटेट करके उसको धुलाई करनी है, या फिर उसका कितना क्या रोटेशन रखना चाहिए, वो उसकी फिनिशिंग टाइम क्या होगी, कितनी आधे घंटे चलेगा, 20 मिनट चलेगा, वो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो काम में आते हैं वो सिस्टम, यानी एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं अपन। जो क्या करते हैं, अपने को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट, यानी कि उसको कम्युनिकेट करवाते हैं अपने को। अपने जैसे हार्डवेयर को ऐसे थोड़ी कि अपने को डायरेक्ट चला लेंगे, जैसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दो, कहते थोड़ी थोड़ी का। तो वो क्या करेगा, उसको हार्डवेयर को अपने यूजर के फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करेगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। फिर दूसरा एप्लीकेशन, अपने को जैसे हार्डवेयर को ऑपरेट, जैसे विंडो है, विंडो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या करेगा, हार्डवेयर जो सीपीयू है उसको अपने को यूजर के लिए जो ऑपरेट करने के लिए कर देगा। लेकिन उसके बाद में जैसे अपने को कोई काम करना है, स्पेशल टास्क करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप करना है, या कुछ अपने को पेंटिंग करनी है, या अपने को कोई एक्सेल की सीट बनानी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए अपने को चाहिए क्या? एक स्पेशल सॉफ्टवेयर अलग से, जो क्या करेगा? उस स्पेशल पर्पज को पूरा करे। अपने को जैसे काउंटिंग करना है, या कुछ गणनाएं करनी है, या कुछ कैलकुलेशन या सीट्स बनानी है, तो उसके लिए एक्सेल को यूज़ करेंगे अपन। जैसे लेटर वगैरह टाइप करना है, या कुछ वर्ड के कोई डॉक्यूमेंट है वो टाइप करने हैं, तो वो क्या करेगा? वर्ड का यूज़ करेगा। तो वर्ड के लिए अपन क्या करेंगे? वर्ड पैड का यूज़ करेंगे, या फिर हम MS वर्ड का यूज़ करेंगे। तो वो क्या है? एप्लीकेशन, यानी स्पेशल पर्पज़ के लिए, यानी जो हार्डवेयर को तो अपने को प्रोवाइड कर दिया, फिर उसके भी ऊपर अपने को स्पेशल काम करना, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? अलग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अपना मोबाइल, देखो मोबाइल के अंदर क्या होता है? एंड्रॉइड होता है, जो अपने को सामान्य जैसे कॉल लगाना हो गया, या अपने को जो हार्डवेयर है उसका इंटरफेस, यानी सामान्य जो विंडो है वो दिखाता है केवल। फिर उसके बाद में अपन जैसे यूट्यूब खोल लिया या व्हाट्सएप खोल लिया, तो व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है जो अपने को अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो तो क्या हो गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक की एप्लीकेशन हो गई, यूट्यूब का कोई एप्लीकेशन हो गया, वो अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। जो सिस्टम, यानी जो अपने को मोबाइल को अपने अनुसार प्रोवाइड कर रहा है, जो हार्डवेयर है मोबाइल, उसको अपने साथ इंटरफेस करवा रहे हैं, यानी जो उसको अपने यूज कर रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, वो क्या हो गई? सिस्टम के सॉफ्टवेयर हो गई।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन्हीं को जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनको सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर के साथ वो क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनको आगे अपन देखते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को नियंत्रण कर लेंगे। जो भी हार्डवेयर होते हैं उसका जैसे मदरबोर्ड हो गया, उसकी रैम रोम हो गई, जो अपने पे फटा है उसको कंट्रोल करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छी तरह चल सके, जो अपन ने जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह, उनको अगर अपन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एंड्रॉइड का जैसे मोबाइल के लिए यूज़ होता है, एप्पल का यूज़ हो गया, ऐसे इस प्रकार के जो मैक ओएस हो गया, तो ये क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। डिवाइस ड्राइव हो गई, डिवाइस ड्राइव मतलब इस प्रिंटर को प्रिंट देना है तो उस प्रिंट के लिए जो भी कमांड होगी कि प्रिंट किस प्रकार जाएगा, पहले कैसे जाएगा, पहले कौन सा पेज निकलेगा, उसकी जो भी कमांडें हैं वो कैरेक्टर किस प्रकार ट्रेवल करेंगे, तो वो जो सारी कमांड है वो डिवाइस ड्राइवर में आएगी। विंडोज सिस्टम जो अपन यूज़ करते हैं सामान्य विंडोज सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ये। और फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, यानी स्पेशल पर्पज है अपना, जैसे कोई कैलकुलेशन करना है, वर्ड टाइप करना है, कोई एंटरटेनमेंट का देखना है, यूट्यूब का जैसे हॉट स्टार के लिए अलग से जैसे एप्लीकेशन आता है उसके लिए, तो अलग से जो स्पेशल पर्पज यानी अलग से कोई उद्देश्य हो उसका, यानी हार्डवेयर से कोई लिंक ना हो, वो केवल हार्डवेयर में चलेगा। जो हार्डवेयर का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज लेगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा, उससे ऊपर यानी अलग दिखाने का होगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बन जाते हैं। जैसे MS ऑफिस, अपन ऑफिस में जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये हो गए। जैसे फोटोशॉप, अगर फोटो को अगर क्रिएटिव वगैरह उसकी एडिटिंग करनी हो तो वो क्या करेगा, फोटोशॉप में हो जाएगा पेज मेकर, यानी पेज की मेकिंग है, पेज की जैसे फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर बनानी है तो वो क्या करेगा, पेज मेकर करेगा। जैसे टेलिंग, अकाउंटिंग का कार्य करना है, जैसे स्टॉक कितना है, कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई, उसके लिए क्या करेंगे, टेली ERP 9 का जैसे उदाहरण है इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम, सर्विस राउटिंग टूल्स या यूटिलिटी राउटिंग के रूप में जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, समय समय पर हमें इनकी आवश्यकता होती है। जैसे एंटीवायरस, ये क्या है, यूटिलिटी, क्योंकि ये क्या करेगा, वायरस को हटाने का काम करेगा कंप्यूटर से, जिससे वो इफिशिएंट तरीके से चल सके कंप्यूटर। तो ये क्या हुआ, एक OS का क्या हो गया, एक सपोर्टिंग कार्य हुआ। फिर इसके बाद बैकअप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का बैकअप रखने के लिए, फिर इसके साथ ही डेस्कटॉप क्लीनअप, यानी कि डेस्कटॉप को क्लीन करने के बाद, तो ये क्या होगी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। अब आता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक उपकरण जो किसी धातु के बने होते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सामान्य जैसे कैबिनेट बना हो गया, मॉनिटर का जो डिस्प्ले हो गई वो, CPU हो गया, और उसके साथ जैसे रैम रोम को, हार्ड डिस्क को छू सकते हैं अपन, और प्रिंटर को छू सकते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं वो सारे वो किस में आते हैं, इसमें हार्डवेयर के अंदर आते हैं। जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये जो भी फिजिकल अपन जैसे जितने भी फिजिकल रूप से अपन देख सकते हैं वो सारे क्या होंगे, हार्डवेयर के अंदर आएंगे। तो अपन फिर नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैं कर भी लेता हूँ। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें पहले अपन जैसे लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर में पहले जैसे फर्स्ट जनरेशन वगैरह पहले वाली प्री सिलेक्शन पढ़ी थी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो उसमें अपन ने बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया था, जैसे 0 और 1 का। इसका 0 और 1 का यूज़ किया था। तो कंप्यूटर केवल जो मशीन आज की हो चाहे पहले की, वो केवल 0 और 1 को ही समझती है, इसके अलावा और कोई सी लैंग्वेज को नहीं समझती। तो जो 0 और 1 लैंग्वेज को यूज़ करती है तो वो क्या होगी, लो लेवल लैंग्वेज होगी। इस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर में अपने लिए यूज करता है, यानी जो मैन यूज करता है वो अपने लिए करता है, यानी 0 और 1 का यूज करता है। वो सामान्यतः एग्जाम्पल हो गया इसका बाइनरी, मतलब जिसका 2 आधार हो, यानी 0 और 1 हो गई, बाइनरी नंबर का यूज करेगा। तो वो लो लेवल यानी जो मशीन के साथ काम करेगी लैंग्वेज,
मशीन के साथ इंटरेक्ट करेगी। यानी जो CPU होगा या किसी भी और जैसे अपन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बहुत से आने लगे, तो उनके साथ जो इंटरेक्ट करेगा मशीन के साथ डिजिटली रूप से इंटरेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 0 और 1 लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होगा जिसे मनुष्य समझ सके, लेकिन मशीन उसको क्या करेगी, कंपाइल करके समझेगी। यानी किसी थर्ड पार्टी जैसे ट्रांसलेटर होगा, जिसमें कोई जापानी समझता है वो कोई हिंदी, तो उसको जापानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और हिंदी को फिर वापस जापानी में, तो ऐसा इसको कन्वर्ट करके करने का काम करता है, वो इसके अंदर आएगा। जैसे अपन समझते नहीं इसकी 0 लैंग्वेज में कटिंग हो जाएगी, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे और फिर एक लैंग्वेज होगी जो यूज़र को समझ में आए, जो कोड कर सके, उसमें कोड करने के लिए, चलाने के लिए, और फिर उसके बाद में क्या करेगा वो मशीन को समझाने के लिए ट्रांसलेट करके दे देगा। तो इसको क्या करते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज में रखते हैं। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी प्रोग्राम, क्योंकि इसमें जो कोड लिखा जाता है सामान्य यूज़र अपन चलाने वाले इसमें कोड लिख सकते हैं, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस प्रकार की लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने में काम आती है। जो भी हम सॉफ्टवेयर देखते हैं जैसे यूट्यूब, ट्विटर और इनके जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, यानी अदर बहुत से हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर है उनको बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करता है। फिर उसके बाद में ट्रांसलेट होकर वो क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए ट्रांसलेटर का यूज़ होता है। और इनके एग्जाम्पल है जैसे C+ होगी, कोबोल होगी, जावा होगी और विजुअल बेसिक होगी, ये सामान्यतः लैंग्वेज है। तो ये कंप्यूटर क्या होगी, 2 लैंग्वेज होगी, लो लेवल और हाई लेवल। एक मिडिल लेवल लैंग्वेज हो गई, जिसको अपन असेंबली लैंग्वेज और में रखते हैं, जो क्या होती है, कुछ प्रोग्राम यानी कोड होते हैं, ब्लॉक जैसे ऐड का कुछ ऐड ऐसे लिख दिए, या सब का ऐसे भी सब ट्रैक करने के लिए सब लिखती है। तो ऐसे वो क्या होती है, हाई का और लो का मिश्रण करके मिडिल लेवल लैंग्वेज होगी। 3 कैटेगरी में बढ़ जाएगी फिर, लेकिन ये मोस्टली 2 है, लो और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ विजेंद्र सर का, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लासें हैं ऑनलाइन उनको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।